वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है ई लेक्चर IFMS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज में आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है आपका फैक्टोरिंग, फॉरफिटिंग और बिल डिस्काउंटिंग। हम इन तीनों चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे, फिर इनका आपस में हम डिफरेंस भी यहाँ पे समझेंगे। पहले हम देखते हैं फैक्टोरिंग की बात करें तो फैक्टरिंग की इवोल्यूशन की यदि हम बात करें तो फैक्टर जो वर्ड डेराइव है वो लेटिन वर्ड फैक्टर से ड्राइव है, जिसका मीन्स होता है टू डू और टू मेक। यहाँ पे हम बात करें जो फैक्टोरिंग का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है। फैक्टर एक एजेंट होता है, एक बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी जो एंगेज होती है फाइनेंसिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपनीज़ के। होलसेल और रिटेल या सेल्स या परचेज ऑफ रिसीवेबल करती है। किस लिए करती है? वो रिसीवेबल के मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने फैक्टरिंग का मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग समझा। अब हम फैक्टरिंग की मीनिंग जो हमारे लिए है हम उसको यहाँ पे समझते हैं। फैक्टरिंग का मीन्स क्या है? फैक्टरिंग राइटली पॉइंट्स आउट फैक्टरिंग इज़ ए नथिंग बट फाइनेंसिंग थ्रू परचेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कि हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं फैक्टोरिंग के अंदर। फैक्टर जो होता है वो क्या करता है? फाइनेंस करता है। वो फाइनेंस किस बेस पर करता है? जो कंपनीज़ के अकाउंट रिसीवेबल होते हैं उनके बेस पर वो क्या करता है? फाइनेंसिंग करता है। एक छोटा एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए कोई फाइनेंस कंपनी है और वो किसी दूसरी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो वो फाइनेंस कंपनी क्या करेगी? जो कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड है उसके डेटर्स या बुक डेट्स को वो क्या करेगी? परचेज़ करेगी। उनके रिसीवेबल को वो क्या करेगी? मैनेज करेगी। वो कैसे मैनेज करेगी? जो उनके डेटर्स होते हैं वो उधार उनसे खरीदेंगे तो वो उन डेटर्स को पैसा उधार देगी उस कंपनी से वो चीज़ें खरीदने के लिए। तो जो फैक्टर होता है, फैक्टर एक फाइनेंशियल एजेंसी होती है जो क्या करती है? जो कंपनी के जो आपके रिसीवेबल रहते हैं उनको क्या करती है? बाय करती है। वो रिसीवेबल को मैनेज करती है और वो फाइनेंस करती है और उस पर वो अपना जो बिज़नेस करती है कमीशन या डिस्काउंट के बेस पर करती है। वो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ फैक्टरिंग की यदि हम बात करें तो फैक्टरिंग इज ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ए फर्म सेल इट्स ट्रेड डेट्स एट ए डिस्काउंट टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये फैक्टरिंग के अंदर आपको पता ही है कि जो फाइनेंशियल कंपनी होती है वो फैक्टर को अपने डेट्स को बेच देती है डिस्काउंट के ऊपर। हम अदर वर्ड में बात करें तो फैक्टरिंग इज़ ए कंटिन्यूस अरेंजमेंट बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम फैक्टर बोलते हैं एंड फर्म नेमली द क्लाइंट। जो कंपनी है उसको हम क्लाइंट बोल रहे हैं और फैक्टर्स जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बोल रहे हैं जो रिसीवेबल को क्लाइंट से खरीद रहे हैं। क्लाइंट वो होता है विच सेल गुड्स एंड सर्विस टू द ट्रेड कस्टमर, जो कस्टमर को क्या देता है? उधार देता है। एज पर दिस अरेंजमेंट द फैक्टर परचेज द क्लाइंट ट्रेड डेट्स इंक्लूडिंग अकाउंट रिसीवेबल आइदर विद और विदाउट रिकोर्स टू द क्लाइंट। कि जो फैक्टर रहता है वो क्या करता है? क्लाइंट के जो अकाउंट रिसीवेबल उनको क्या कर देता है? बाय करता है। वो बाय किस तरीके से कर सकता है? विद या विदाउट रिकोर्स करता है। विद का मतलब है, विद रिकोर्स का मतलब है विद द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, और विदाउट का मतलब है विदाउट द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। इसको भी हम न्यूमेरिकल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे खाली हमें इतना समझना है कि फैक्टर एक एजेंट रहता है जो क्या करता है? क्लाइंट को पैसा उधार देता है, फिर उसको कलेक्ट करता है और कुछ फीस लेता है, उसको हम फैक्टोरिंग बोलते हैं। फैक्टोरिंग की डेफिनेशन में हम आएँ तो रॉबर्ट डब्ल्यू जॉनसन ने जो डेफिनेशन दी है, फैक्टरिंग इज ए सर्विस इन्वॉल्विंग द परचेज ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ रिसीवेबल ऑन टू मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय देयर कस्टमर्स विद द फैक्टर एज्यूमिंग दैट फुल क्रेडिट एंड कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि फैक्टर वो पर्सन रहता है जो क्या करता है कि डेटर्स को क्या करता है? बाय करता है और उनके कलेक्शन का काम करता है। जो कोहक ने जो डेफिनेशन दिया वो क्या बता रही है? फैक्टोरिंग इज एन एसेट्स बेस्ड मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग बाय विच फैक्टर बाय अब द बुक डेट्स ऑफ ए कंपनी ऑन ए रेगुलर बेसिस। कि इसके अंदर क्या करता है? फैक्टर एक रेगुलर बेसिस पर क्या करता है? कंपनी के डेट्स को परचेज करता है एंड पेइंग कैश डाउन अगेन रिसीवेबल, और उनको बाय करने के बदले में वो क्या करता है? कैश पे करता है। एंड कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर टू होम द कंपनी हैज़ सप्लाइड गुड्स, और उस कंपनी को वो कैश कलेक्शन का काम करता है। अब फैक्टोरिंग की हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें हम अपने शब्दों में यदि फैक्टोरिंग की बात करें तो फैक्टोरिंग क्या है? इन ऑन वर्ड एक कंटिन्यूइंग लीगल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैक्टर एंड बिजनेस कंसर्न द क्लाइंट सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विस टू द ट्रेड कस्टमर्स एंड ओपन ए अकाउंट बेसिस वेयर बाय फैक्टर परचेज द क्लाइंट बुक डेट्स आइदर विद विदाउट रिकोर्स टू क्लाइंट इन हिज रिलेशन देयर टू कंट्रोल द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू कस्टमर एंड एडमिनिस्ट्रेट द सेल्स लेजर। इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप कस्टमर्स हो, आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कंपनी मेरी है, मेरी कंपनी क्या करती है? वो चीज़ आपको उधार देगी। अब वो चीज़ आपको मुझसे उधार खरीदनी है तो कंपनी आपको उधार फैक्टर की गारंटी पर देगी, फाइनेंसिंग कंपनी की गारंटी पर देगी। आप उस फाइनेंसिंग कंपनी के पास जाएंगे, वो क्या देगी? आपको पैसे उधार देगी मुझसे वो चीज़ें बाय करने के लिए। तो वो फैक्टर है फाइनेंसिंग कंपनी। मैं क्या हूँ? कंपनी हूँ, आप मुझसे वो चीज़ परचेज़ कर रहे हो, मैं क्लाइंट हूँ, और आप जो हो, आप क्या हो? आप कस्टमर हो, आपको वो चीज़ परचेज़ करनी है। तो यहाँ पे जो आप ये देखें, फैक्टर है, क्लाइंट है,
कंपनी है, इनके बीच के अंदर जो फाइनेंसिंग मैनेजमेंट का काम है वो कौन करता है? फैक्टर करता है। तो फैक्टरिंग के अंदर आप देखें तो वो जो पैसा फैक्टर ने दिया है वो डूब भी सकता है, तो बैड डेट्स की रिस्क हो सकती है। यदि विद बैड डेट्स रिस्क होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद रिकोर्स। और विदाउट बैड डेट्स रिस्क होता है तो उसको हम विदाउट रिकोर्स बोलते हैं। वो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे फीचर ऑफ फैक्टरिंग क्या है। पहला फीचर क्या है? फैक्टरिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद असेट्स, कि ये असेट्स बुक डेट से रिलेटेड होता है। फैक्टरिंग डील्स विद डेट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, कि डेट्स और ट्रेड रिसीवेबल से डील करता है। फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है? शॉर्ट टर्म नेचर की हम फाइनेंसिंग करते हैं और कलेक्शन का वर्क करते हैं। ये हमने क्या पढ़ा? फैक्टरिंग। अब बात करेंगे फैक्टरिंग के साथ हम फॉरफिटिंग की। अब ये तो हम सारी बातें किस पर कर रहे थे? इन हाउस मैनेजमेंट। यदि हमें एक डोमेस्टिक लेवल पर हमें ट्रांजेक्शन करना हो तो उसमें फाइनेंसिंग कैसे होगी। अब हम बात करेंगे एक बड़े लेवल पर यदि हमें फाइनेंसिंग करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरफिटिंग बोलते हैं। तो फॉरफिटिंग टर्म जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज से ये वर्ड लिया है। इसका मीन्स क्या है? टू गिव समथिंग, टू गिव अप, राइट, कि हम कुछ चीज़ें उधार दे रहे हैं किसी दूसरे को। पर यहाँ पे हम जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के टर्म्स में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फैक्टरिंग को पूरा करने के बाद हम फॉरफिटिंग को यदि हम देखें तो फैक्टरिंग आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प नहीं कर रहा, जबकि फॉरफिटिंग जो हम पढ़ रहे हैं सेकंड टर्म्स, ये फॉरफिटिंग आपको हेल्प करता है किसमें? बोलो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करता है। जैसे आप मीनिंग के अंदर देखें तो फॉरफिटिंग का मीनिंग क्या है? फॉरफिटिंग इज अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अगेंस्ट रिसीवेबल लाइक फैक्टरिंग। दिस टेक्निक इज मोस्टली एम्प्लॉयड टू हेल्प एन एक्सपोर्टर फॉर फाइनेंसिंग गुड्स एक्सपोर्ट ऑन ए मिनिमम टर्म बेसिस, की मिनिमम टर्म के बेसिस पर ये क्या करता है? एक्सपोर्टर को चीज़ें क्या करता है? फाइनेंस करता है। अब बात करेंगे हम डेफिनेशंस की। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो जो जैसे फैक्टरिंग क्या था आपका? विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स था। ऐसे आपका फॉरफिटिंग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बोलो बच्चों, वो होता है आपका नॉन रिकोर्स होता है। विदाउट रिकोर्स का मतलब है विदाउट द रिस्क ऑफ बैड डेट्स होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो फॉरफिटिंग हैज़ बीन डिफाइन द नॉन रिकोर्स परचेज बाय बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है। अब हम बात करेंगे फैक्टरिंग फॉरफिटिंग के अंदर थोड़ा डिफरेंस और आता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि फैक्टरिंग के अंदर यदि आप कोई चीज़ किसी कंपनी के अंदर कोई कस्टमर किसी से उधार ले रहा है तो उसको क्या कराना पड़ता है? फाइनेंस कराना पड़ता है। तो उसको कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है फैक्टरिंग के अंदर उस फाइनेंस कंपनी को, तभी वो उसकी क्रेडिट वर्थनेस को चेक करके उसको लोन देता है। जबकि आपका फॉरफिटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। फॉरफिटिंग के अंदर क्या होता है? आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में 100% जो अमाउंट होता है वो दिया जाता है। तो उसमें ऐसा चीज़ जो आपका हम बोल रहे थे डाउन पेमेंट, जिसको हम फैक्टर रिजर्व बोलते हैं फैक्टरिंग के अंदर, वो वहाँ पे था। फैक्टरिंग के अंदर डाउन पेमेंट दिया और बाकी इंस्टॉलमेंट में ले लिया हमने काम। जबकि फॉरफिटिंग के अंदर क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ 100% फाइनेंसिंग होती है। अब हम फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में डिफरेंस को समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए पहला डिफरेंस क्या है? फैक्टरिंग इज ऑलवेज यूज्ड एज ए टूल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कि फैक्टरिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है जो आपका फॉरफिटिंग क्या होता है? आपका मीडियम टर्म के लिए होता है। इंटरेस्ट रेट का भी डिफरेंस रहता है दोनों में। इंटरेस्ट रेट एक में कम होती है, जैसे फैक्टरिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होती है आपकी? क्या होती है? कम होती है। और फॉरफिटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। फिर हम बात करें फैक्टरिंग जनरली एम्प्लॉयड टू फाइनेंस बोथ डोमेस्टिक एंड बोलो एक्सपोर्ट, की फैक्टरिंग के अंदर हम डोमेस्टिक को भी इंक्लूड करते हैं, जबकि आपका फॉरफिटिंग के अंदर हम खाली एक्सपोर्ट को ही इंक्लूड करते हैं। हम बात करेंगे सेंट्रल थीम जो फैक्टरिंग की है, परचेज़ करना है रिसीवेबल को, जबकि इसके अंदर क्या है? परचेज़ करना है एक्सपोर्ट बिल को। फॉरफिटिंग के अंदर वहाँ पे हम इनवॉइस को परचेज़ करते हैं, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट बिल को परचेज़ करते हैं। फैक्टरिंग इज जो है आपका बॉर्डर सेंस है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हम दोनों डोमेस्टिक और आपका जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसकी बात करते हैं, जबकि आपका खाली इसमें हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। जो फैक्टरिंग रहता है उसमें जैसे आपको कुछ रिजर्व की फॉर्म में देना पड़ता है, इसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए 20% है तो इनवॉइस का 80% ही फाइनेंस होता है, जबकि फॉरफिटिंग के अंदर 100% जो होता है वो फाइनेंस होता है। फैक्टरिंग जो है आपका विद और विदाउट रिकोर्स होता है, जबकि फॉरफिटिंग हमेशा क्या होता है? विदाउट रिकोर्स होता है। यहाँ पे हम बिल की ड्यू डेट की बात करें तो फैक्टरिंग के अंदर जो बिल अंडर फॉरफिटिंग में भी हेल्ड बाय द फॉरफिटर टिल द ड्यू डेट, की ड्यू डेट तक उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है, जबकि फैक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। जो फॉरफिटिंग होता है वो स्पेसिफिक रहता है। स्पेसिफिक कैसे रहता है? वो किसी पर्टिकुलर
जैसे हम टर्नओवर की बात करें, हम रिसीवेबल की बात करें, उसकी बात करते हैं, जबकि फोरफिटिंग में चीज़ें जो रहती हैं वो आपकी रिसीवेबल की बातें नहीं की जाती, खाली एक्सपोर्ट बिल की हम बात करते हैं। अब हम एक टर्म्स पढ़ेंगे, बिल डिस्काउंटिंग होता क्या है। बिल डिस्काउंटिंग ये भी एक फाइनेंसिंग का एक मीडियम है। आपने देखा होगा हम कभी बिल्स देते हैं किसी को, बिल्स देने का पर्पज़ यही होता है कि हमें उस समय उसका बिल का पैसा मिल जाए और उस बिल को हम डिस्काउंट पे इस समय पैसा ले लें, उस पैसे से अपनी फाइनेंशियल नीड को हम क्या कर लें, पूरा कर लें। और जो डिस्काउंट रहता है वो इस समय तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, लेकिन वो जो पैसा हमें टाइम पे पहले मिल रहा है, टाइम से पहले मिल रहा है, तो वो हमारे लिए एज ए फाइनेंस के लिए वर्क करता है। वो हमारी कॉस्ट मान लीजिए, सपोज़ मान लीजिए कोई बिल है, वो 10% डिस्काउंट पर हमने उसको डिस्काउंटेड कराया और उसका पैसा आज लिया, तो वो पैसा मान लीजिए हमें 3 महीने के लिए उधार मिला, तो वो 10% ब्याज पे मिला है, तो ये क्या कहलाता है, आपका डिस्काउंटिंग कहलाता है। ये जो डिस्काउंटिंग होता है और जो फैक्टोरिंग रहता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस है क्या। जैसे हम बात करें, फैक्टोरिंग जो है बॉर्डर टर्म रहता है, इसमें ट्रेड डेट्स की हम बात करते हैं। डिस्काउंटिंग के अंदर हम खाली बिल्स की बात करते हैं। फैक्टोरिंग के अंदर जो फैक्टर रहता है ट्रेड डेट्स को परचेज़ करता है, उसकी गारंटी लेता है, विद या विदाउट रिकोर्स रहता है, जबकि बिल डिस्काउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। फैक्टोरिंग के अंदर क्रेडिट को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, जबकि बिल डिस्काउंटिंग के अंदर वो अमाउंट जो रहता है बिल का वो स्पेसिफिक रहता है और टाइम भी क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है। अकाउंट जो आपके फैक्टर के अंदर जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं उनका डिस्काउंट रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी रहती है, जबकि आपकी फैक्टोरिंग के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। और फैक्टोरिंग के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं डेट्स का मैनेजमेंट, सेल्स लेजर, परचेज लेजर, इनके मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, जबकि आपका बिल डिस्काउंटिंग सिंपल है, उसमें ऐसा चीज़ सेल्स लेजर वगैरह का सिस्टम नहीं होता। जो आपका बिल डिस्काउंटिंग होता है वो एक इंडिविजुअल बिल या आपके एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रहता है, जबकि फैक्टोरिंग आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों से रिलेटेड रहता है। और यहाँ पे आप देखें तो जो आपका डिस्काउंटिंग के अंदर पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे ड्रोअर है, ड्रोई है, जबकि आपका फैक्टोरिंग के अंदर फैक्टर है, क्लाइंट है, कंपनी, ये इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे हम बात करते थे कि जो रिज़र्व होता था, जैसे वहाँ पे रिज़र्व रखते थे, फैक्टर रिज़र्व, वो फोरफिटिंग में ज़रूरी, बिल डिस्काउंटिंग में वो ज़रूरी नहीं होता, जबकि फैक्टोरिंग में वो ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम बात करें तो आपका जो डिस्काउंटिंग है वो इन बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है। इसमें जो हम अमाउंट जो करते हैं इन बैलेंसिंग करते हैं, आपका रिकोर्स का सिस्टम नहीं होता, जबकि फैक्टोरिंग के अंदर विद और विदाउट रिकोर्स दोनों होते हैं। तो हमने ये जो एग्जांपल यहाँ पे पढ़े, ये एग्जांपल हमें आगे हेल्प करेंगे फैक्टोरिंग फोरफिटिंग को समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।